मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी बाबा मुर्दाबाद 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 योगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी सरकार हाथ में आओ, होश में आओ होश में आओ। योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। योगी प्रशासन मुर्दाबाद 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 योगी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मथुरा में लगातार 3 घटनाएं घटी थी, जिसमें दलित पिछड़े को लेकर मिला करके घटनाएं हुई थी, और जिसमें सबसे ज़्यादा द्रवित था वो दलित बेटी का, जिनका बारात वापस कर दिया गया। सामंती सोच दंगाइयों के द्वारा बारात वापस कर दिया गया था, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद मिलने गए थे पीड़ित परिवार से। उनका काफिला जब वहाँ पहुँचा तो अपराधियों के हौसले इतने भी बुलंद थे कि बारात वापस कराने के बाद भी वो रुकते नहीं हैं, और शासन प्रशासन के पता था कि सांसद जी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई थी, सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसमें हमलावरों ने पत्थरबाजी की। प्री प्लानिंग आंदोलन होगा, ये तो अचानक से आदेश आया तो अचानक से लोग आ गए, और आज परीक्षा है तो ज्यादातर हमारे लोग परीक्षा में शामिल है, नहीं तो ये इसका कुछ और होता। मैं अपील करता हूँ आपके लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से, इस तरीके की घटनाएं कोई हो ना। ढेर सारी घटनाएं हैं जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं, सभी 2800 आपके थाने हैं, सारे थानों से हम लोग अवगत हैं। ढेर सारी थाने हैं, चेहरे देखकर न्याय किया जा रहा है, जाति देखकर न्याय किया जा रहा है, इसमें नो डाउट। जो सही है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो सही है वो सही है। लेकिन आप लोग सही आदमी को बैठा लेते हो और जाति देख करके न्याय करना शुरू करते हो, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि अब एक पुरानी पिक्चरों में डायलॉग चला था, सो जा मुन्ना नहीं तो गब्बर आएगा। तो शासन प्रशासन के लोगों को ये चेतावनी मैं भी दे देता हूं कि हिसाब से काम करो, नहीं तो चंद्रशेखर रावण आ जाएगा। तो इसलिए इसलिए मैं आप लोगों से अपील देता हूं, और मैं हमेशा से जितनी बार हम लोगों ने यहाँ धरना ज्ञापन किया है, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हम लोग वही करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोगों का कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। झंडा डंडा इसलिए मजबूत बात करते हैं कि डंडा मजबूत नहीं होगा तो झंडा हमारा टिकेगा नहीं ना, इसलिए हम लोग बात करते हैं। आप लोग उसको दूसरे वे में ले जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं डंडे की बात क्यों करता है, तो बिना डंडे का झंडा कहाँ होगा। ठीक है, ये तो मान्यवर कांसीराम साहब ने हम लोगों को बना के दिया है कि रैली में जाओ, झंडा छोटा हो लेकिन डंडा मोटा हो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम दूंगा। मोहम्मद समीम अंसारी, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण जी रोड से लेकर के सांसद तक दहा रहे हैं और दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी के साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है या शोषण हो रहा है तो हर व्यक्ति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका नाम चंद्रशेखर रावण है। और अभी भाई ने कहा कि सो जा मुन्ना, देख चंद्रशेखर रावण आ जाएगा, तो चंद्रशेखर रावण से पहले उनकी सेना आ जाएगी। चंद्रशेखर रावण तो बाद में आएंगे, उससे पहले उनका सेना
मौजूद है जनता को न्याय दिलाने के लिए, और जब चंद्रशेखर रावण आएंगे तब न जाने क्या होगा। मैं बस यही कहूंगा शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में रह करके आप लोग संविधान के दायरे में रह करके लोगों को गरीबों को न्याय दिलाने का काम करिए। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, ये समझ के काम करिए। नहीं जैसे बताया गया है कि सरकार बदलेगी तो हम लोग भी आपका चेहरा याद रखेंगे कि कितना आप लोगों ने हम लोगों के साथ झूठ बोला है। वक्त आएगा तो दिखा देंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम लोग बीच में एडवोकेट जंग बहादुर जी हैं, जिला प्रभारी। मैं आप चाहूंगा कि आप भी अपनी बात। धन्यवाद जिलाध्यक्ष महोदय, और हमारे बीच में सभी जौनपुर के पदाधिकारीगण आए हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारे सम्मानित साथी बड़े पदाधिकारी सभी लोगों ने यही बात बताई है कि ठीक है, मथुरा में लगातार 3 घटनाएं घटी थी, जिसमें दलित पिछड़े को लेकर मिला करके घटनाएं हुई थी, और जिसमें सबसे ज़्यादा द्रवित था वो दलित बेटी का, जिनका बारात वापस कर दिया गया। सामंती सोच दंगाइयों के द्वारा बारात वापस कर दिया गया था, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद मिलने गए थे पीड़ित परिवार से। उनका काफिला जब वहाँ पहुँचा तो अपराधियों के हौसले इतने भी बुलंद थे कि बारात वापस कराने के बाद भी वो रुकते नहीं हैं, और शासन प्रशासन के पता था कि सांसद जी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई थी, सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसमें हमलावरों ने पत्थरबाजी किया और हवाई फायरिंग भी किया, तमाम तरीके के वो किया। तो हम लोगों का ये ज्ञापन है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि उनके सुरक्षा में कोई भी कसर न छोड़ा जाए, ताकि उनको सुरक्षा का मुहैया कराया जाए। और अगर इस तरीके का कार्य दोबारा होता है, निंदनीय कार्य है, अगर ऐसा होता है तो आज़ाद समाज पार्टी पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में करेगी बड़ा आंदोलन। ठीक, चलिए प्रति दे दीजिए। एक विज्ञप्ति में उनके बात रखा, बाकी लोग बुलाने कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए बोलिए कोई आवाज़ ना करेगा नहीं, बस मैडम जी आप लगाइए। एक विज्ञप्ति दे देंगे, दोबारा पूरा क्या मामला आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है? जी, मामला ये रहा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना के सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं, और वो जो है 28 तारीख को गए थे मथुरा में लगातार 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें दलित बेटी का शादी वापस कर दिया गया। 2 सगी बहनों की शादी थी और 2 सगे भाइयों की बारात आ रही थी, तो सामंतियों द्वारा वो बारात वापस कर दिया गया। बारात घर पे चढ़ नहीं पाई, बारात घर पे आ नहीं पाई, शादी ना होने पर शादी वापस हो गई। इस मामले को जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जानकारी हुआ तो वो पूरे अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। इस बात की सूचना शासन प्रशासन को था, लेकिन शासन प्रशासन के लोगों ने उचित व्यवस्था नहीं कराई और उनके सुरक्षा में लापरवाही बरता है। और इतने अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भाई के ऊपर और उनके काफिले के ऊपर जो है तमाम पत्थरबाजी हुआ, हवाई फायरिंग हुआ, इस तरीके की घटनाएं हुआ जो कि निंदनीय है, और आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई की सुरक्षा में उचित मुहैया कराई जाए सुरक्षा के लिए, और अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होता है तो आज़ाद समाज पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन। SP मानव जिलाध्यक्ष जौनपुर आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, धन्यवाद।